राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो। राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम। प्यारे भक्तों, आज हम एक बरसाने की बड़ी सुंदर बहुत प्यारी सी कथा सुनेंगे, जो कि कथा नहीं है, एक सच्ची घटना है। तो ये कथा है बरसाने के पास ही चिकसौली करके गांव है, जो हमारी लाडली जी की सखी चित्रा सखी, बहुत ही प्यारी सखी है हमारी लाडली जी की, उनका गांव है, वहीं की ये घटना है। तो आइए हम ये कथा सुनते हैं। अब ये कथा कोई बहुत हज़ारों साल पुरानी नहीं है, ये कुछ 8-10 साल पुरानी कथा है। तो अब कथा ऐसी है कि वहीं पे जो चिकसौली गांव है, वहीं एक गली में एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। बहुत वृद्ध मैया थी, अकेली ही रहती थी वो। और मैया का ऐसा नियम था कि वो रोज़ हमारे जो संत होते हैं, ब्रिज के संत, उनको मधुकरी दिया करती थी। ब्रिज में एक बहुत प्यारा भाव है कि रोज़ मधुकरी का नियम है, संतों को रोज़ मधुकरी दी जाती है। और मधुकरी का मतलब होता है जो भिक्षा में अनाज दिया जाता है ना, उसे मधुकरी कहा जाता है। तो संत लोग ब्रिजवासियों से मधुकरी रोज़ मांगते हैं, मांग कर खाते हैं। तो वो मैया का नियम था कि रोज़ संतों को मधुकरी देती ही थी वो, और टिक्कर बनाया करती थी, और टिक्कर बनाकर संतों को देती थी। और ऐसा नहीं है कि साल में एक बार दे रही हूँ, या ये उनका रोज़ का नियम था जो कभी टूटता नहीं था, रोज़ देती थी। मैया तो अकेली रहती थी और उनका साथ कोई भी नहीं था, वो अकेली ही रहती थी। अपने लिए तो 2 टिक्कर बनाती थी मैया, और बाकी 8-10 टिक्कर संतों के लिए बनाती थी, और उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दिया करती। और जैसे जैसे संत आते जाते हैं, किसी को 1 टुकड़ा, किसी को 2 टुकड़ा, ऐसे संतों को देती जाती। और संत भी ऐसे भाव थे उनके मैया के लिए कि वो कहीं जाए या ना जाए मधुकरी के लिए, पर मैया के पास ज़रूर आते थे और मधुकरी लेकर जाते ही थे। रोज़ का नियम था ऐसा, क्योंकि मैया के जो भाव थे हमारी राधा रानी के लिए बहुत प्रबल भाव थे। बहुत बड़ी भक्त थी हमारी मैया राधा रानी के लिए, और उसी भाव से वो संतों की सेवा करती थी। अब एक बार की घटना है, ऐसा हुआ कि मैया खेतों में काम करती थी, अकेली थी और खेतों में काम करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैया को खेतों में जाना था कुछ ज़रूरी काम से। तो मैया ने अपने नित्य कर्म घर के निपटाए, और फिर मैया को कुछ ज़रूरी काम होगा खेतों में, तो मैया चली गई। और बिल्कुल ही भूल गई मैया कि आज उन्होंने मधुकरी बनाई नहीं, टिक्कर बनाई नहीं संतों के लिए। बिल्कुल ही मैया को याद नहीं रहा, एकदम ही ध्यान से निकल गया। अब काम करते करते मैया को 2 बज गए दिन में ऐसे ही खेतों में, और अचानक से मैया को याद आया कि अरे राम राम, आज तो मैंने मधुकरी बनाई ही नहीं, मेरे संतों के लिए टिक्कर बनाई नहीं। वे तो आकर चले भी गए होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे कि आज मैया है ही नहीं, हमारी मधुकरी, ये सब क्या हो गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मेरी श्री जी तो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, ये मुझसे क्या हो गया, अरे राम राम, अरे राम राम, ऐसा सोचती है। और अपने काम का हाथ का काम छोड़ती है और तुरंत उठ के घर भागती है। तुरंत सामान, आटा वाटा, नमक वमक निकालती है, तुरंत टिक्कर बनाती है गरम गरम, और लेकर जाती है वहाँ जहाँ संत लोग रहते हैं। ऐसा करते करते शाम हो जाती है, शाम का समय हो जाता है, पर भी वो जाती है संतों के पास और कहती है, संत भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरी तो उम्र हो गई है, कुछ ध्यान नहीं रहता है, कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, श्री जी तो मुझे माफ़ ही नहीं करेंगी, आज मैं आपकी मधुकरी दे ही नहीं पाई। ऐसे करके खूब उलाहना देने लगती है खुद को ही। तो संत भगवान कहते हैं, अरे मैया क्या हो गया, ज़रा शांत हो जा, इतना क्यों उलाहना दे रही है, तुझे हो क्या गया। तो फिर संत भगवान से मैया कहती है, अरे आज आपकी मधुकरी दे नहीं पाई ना मैं, देखो भूल गई काम के चक्कर में, उम्र हो गई है, याद ही नहीं रहता है। तो संत भगवान कहते हैं, मधुकरी, अरे मैया तूने तो हमें रोज़ से भी ज़्यादा अच्छी मधुकरी दी है, आज तो तेरे घर से ऐसी मधुकरी मिली है कि जैसे तो रोज़ मिलती ही नहीं थी, और इसके आगे तो 56 व्यंजन फीके पड़ गए मैया, खा के तो हमारा ऐसा पेट भर गया है, आत्मा तृप्त हो गई मैया, आज तेरे घर से ऐसी मधुकरी मिली है। तो मैया कहती है, मेरे घर से मधुकरी, अरे संत भगवान मैं तो थी ही नहीं घर पे,
और आज तो टिक्कर बनाना मैं भूल ही गई, तो मधुकरी कौन देगा, मेरे अलावा तो मेरे घर पे है ही नहीं। तो संत भगवान कहते हैं, अरे मैया तू झूठ क्यों बोल रही है, एक छोटी सी लाली थी ना वहाँ, तूने उससे कहा था ना कि मैं खेतन पे जा रही हूँ, तो संत आएंगे तो उनको मधुकरी दे देना। उसने हमें बताई कि मैया गई है खेतन पे और मुझसे कह गई है कि संत आए तो उन्हें मधुकरी दे देना। तो उसने तो हमें मधुकरी दे दी। तो मैया सोचती है, लाली, अरे मेरी कोई लाली नहीं है, कहती है संत भगवान। तो बोलती है, अरे मैया तू काहे झूठ बोल रही है, एक छोटी सी लाली थी, उसने एक लाल कलर की चुन्नी ओढ़ रखी थी, हाथों में एक चांदी का कंकन था, लाल धागा बंधा था, पैरों में पायजेब थी। तो मैया सुनती है और मैया के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैया सोचने लगती है कौन होगा कौन होगा। ऐसे करते करते मैया अपनी कुटिया की ओर भागती है। अब मैया की एक छोटी सी कुटिया रहती है और तो कुछ रहता नहीं है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सामने श्री जी होती है और श्री जी को देखती है तो जो संत भगवान जो वर्णन करते हैं लाली का, श्री जी बिल्कुल वैसे ही दिखती है। वही लाल कलर की चुन्नी, वही लाल धागा, वही चांदी का कंकन, वही पायजेब। वैसे ही वो सोचती है, देखती है और मैया एकदम अपने घुटनों के बल गिर जाती है श्री जी के सामने और रोने लगती है। कहती है, श्री जी आज आपको संतों की सेवा करने के लिए आना पड़ा, आप मेरी सेवा निभाने के लिए आई। श्री जी मुझे क्षमा कर दो, आपको मेरी वजह से इतना कष्ट उठाना पड़ा। ऐसा करके बहुत रोने लग जाती हैं, बहुत रोती हैं और कहती है, हे लाडली जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, आप मेरी लाज रखने के लिए आई, अब कितनी करुणामयी हो श्री जी। ऐसा कहते बहुत रोती है। इतना रोती है मैया कि उसी दिन रात में मैया को सपने में हमारी श्री जी के साक्षात दर्शन होते हैं। हमारी श्री जी साक्षात उन्हें दर्शन देने आती है। और आज भी वहाँ का नियम है भक्तों कि वहाँ पे कोई जितने भी संत हैं वहाँ बड़े से बड़े संत जाके मधुकरी मांगते हैं। आप जितने भी कथावाचक बड़े से बड़े हो या ब्रज के जितने भी महान संत हैं, ब्रज के अकेले के नहीं, जहाँ के भी हमारे भारत के जितने भी महान संत हैं जिनका भी प्रिया प्रीतियम के लिए थोड़ा सा भी भाव है, वो वहाँ जाकर मधुकरी ज़रूर मांगते हैं। और उस गली का नियम आज भी है कि वहाँ से कोई भी संतों को खाली हाथ नहीं जाने देता। और मैया का शरीर अभी कुछ ही साल पहले पूरा हुआ, अभी तक तो मैया थी, कुछ ही वर्ष पहले मैया का शरीर पूरा हुआ। मैया से हर संत जाके नहीं तो मधुकरी मांगता था, अपना सौभाग्य समझते थे लोग उनसे मधुकरी लेना। तो ऐसी ये प्यारी सी घटना थी भक्तों, जहाँ आज भी बरसाने में, वृंदावन में प्रिया प्रीतम आज भी विहार करते हैं। बस कमी है तो हमारे सच्चे भाव की, अगर वो मिल जाए तो हमें उनके दर्शन दूर नहीं। राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम।